शायद अगले हफ्ते हो सकता है। और साथ ही जो इंडिया वेबिनार उन्होंने बताया था, जैसे ही सब कुछ तय हो जाएगा मैं इसकी घोषणा करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना पैसा कमाता हूं, अगर वो करोड़ों डॉलर भी हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें जब तक अश बाहर नहीं आते। उम्मीद है वह शायद अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे। हमें दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं और ये सिर्फ सभी को बताने के लिए है, क्योंकि भारत में कुछ लोग फिर से इस मामले के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है, मुझे बस पता है कि ये होने वाला है और जब ये होगा तो हम बहुत सारी अलग अलग चीजें कर पाएंगे। या ऐश फारा की तबीयत बहुत अच्छी है, बस हमारे भाई मार्टी को छोड़कर हमें उनकी बहुत जरूरत है। मैंने उन्हें कल ही कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना पैसा कमाता हूं, अगर वो करोड़ों डॉलर भी हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो। तो और वो ये बात जानता है और ऐश भी इससे पूरी तरह सहमत है। ऐश ने वास्तव में उससे कहा, मार्टी अभी किसी और चीज की चिंता मत करो, बस खुद का ख्याल रखो। और बेशक मार्टी, आप जानते हैं चाहे कुछ भी हो वह हमेशा इस कंपनी के बारे में ही सोचता रहता है। आश को सब कुछ पता रहता है, क्योंकि जो भी डॉन, जैक या यहाँ तक कि मार्टी मुझे भेजते हैं ये मैं तुरंत उसे भेज देता हूँ। कल वह बेहद व्यस्त थे। उन्होंने सच में कहा, क्रिस मुझे सारी अपडेट्स मिल रही हैं, माफ करना मैं बस एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जा रहा हूं। तो वह अभी भी काम कर रहे हैं। जी दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं और उन्होंने यह भी मार्टी को बताने के लिए कहा कि चाहे आप कहीं भी हों, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस कंपनी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक हैं और इस बारे में चिंता मत करें, बस आप पहले स्वस्थ हो जाइए। वह यह बात मार्टी को बार बार दोहराते हैं और मैं भी यही कहता हूं। और मार्टी ऐश की बात मुझसे ज्यादा सुनता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह मेरी भी सुन रहा है, क्योंकि वह उस स्थिति से बाहर आना चाहता है और इसमें समय लगेगा, कुछ समय के लिए। ये उसके लिए एक कठिन, बेहद मुश्किल काम होने वाला है। स्ट्रीम में जोड़ें। मार्टी, मुझे नहीं पता कि आप यहां जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐश मुफारे आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लोग मुझे सीसी के बारे में चीजें भेजते रहते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इस बारे में तब तक बात नहीं करूंगा जब तक ऐश मुफारे इसे अपनी मीटिंग में नहीं लाते। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगला पेज 4 कब होगा, शायद अगले हफ्ते हो सकता है, मुझे नहीं पता। और साथ ही जो इंडिया वेबिनार उन्होंने बताया था, जैसे ही सब कुछ तय हो जाएगा मैं इसकी घोषणा करूंगा और हम सबका ध्यान इस पर आकर्षित करेंगे। लेकिन अभी के लिए, अभी क्या है, मैं चाहता हूं कि वो बस वही करते रहें जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं दिसते, और मुझे बाकी सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं इसे शायद हर दिन दोहराऊंगा, एसईसी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है कंपनी जिस नई दिशा में जा रही है उस लिहाज से। लेकिन यह उनकी पसंद है कि वह इंतजार करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि इस बारे में बात न करें, वह खुद भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। आप और जब वह तैयार होंगे और सब कुछ अंतिम और तय हो जाएगा तब वह इस पर बात करेंगे। और यह सिर्फ सभी को बताने के लिए है, क्योंकि भारत में कुछ लोग फिर से इस मामले के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं, जबकि हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं, कृपया इसके बारे में कुछ भी साझा ना करें। यह हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ये अशमुफारे का ये उनकी जिंदगी है, ये उनका, यही सब है। वह इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। अगर आप लोग जानते कि वह किन संघर्षों से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं इसकी वजह से, और यह पिछले 7 सालों से चल रहा है, और मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। तो बस थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें जब तक अश बाहर नहीं आते। उम्मीद है वह शायद अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे। हमें नहीं पता। मार्टी के पास एक लैपटॉप आ रहा है, उम्मीद है कि वह काम करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि वह आराम करे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने ऐश से बिजनेस के बारे में बात नहीं की है। अभी जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो ज्यादातर डिगार्मो और उन बाकी लोगों के बारे में ही बात हो रही है जो ये सब झेल रहे हैं, और यही उनकी चिंता है। हाँ, वह अब भी ये सब अपने अपने टेक टीम और वकीलों के साथ कर रहे हैं, वो कभी रुकता नहीं है। मैं फिर से वापस आ गया हूं। मार्टी मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐश रुकता है और कहता है, यार मुझे देखना है कि संस्थापक लोग कैसे हैं, मुझे देखना है कि इन लोगों की सेहत कैसी है।
उसे पता है बहुत सारे लोग वहां बीमार हैं, उसे पता है कि बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कृपया धैर्य रखें। लोग मुझे हर समय चीजें भेजते रहते हैं। ठीक है क्रिस, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है। नहीं, नई दिशा के बारे में नहीं, बाकी सब चीजों के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन नई दिशा के बारे में नहीं। मैं भी बाकी सब की तरह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूँ कि ऐश आकर इसके बारे में बात करें के, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज शनिवार है क्या? आज शनिवार है, हाँ आज शनिवार है। आज दोपहर 12 बजे आपके पास ओटेक प्रोज का सेशन है, मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें शामिल हो पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे एक पाइप ठीक करनी है, लेकिन कृपया आप उसमें जरूर जाइए। देखिए, जरूर जांचें, वहां हमेशा शानदार वक्ता होते हैं। आप ओटेक प्रोज के कॉलिंस, विंसेंट, ऑलिवर और बॉब को देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मार्सियन वहां होंगे, कंफर्ट भी और सभी वंडरफुल्स भी। तो सुनिश्चित करें कि आप उसमें जरूर शामिल हों। ये दोपहर 12 बजे होगा। मुझे लगता है कि वे शायद सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और बाद में उसे पोस्ट करेंगे, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ नहीं पता, क्योंकि मार्टी ही री स्ट्रीम्स वगैरह के लिए मुख्य व्यक्ति हैं। तो बस बस इंतजार करें। जब भी कुछ नया होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही कुछ होता है हम उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी के लिए सब कुछ शांत और स्थिर है, जैसा मुझे अभी पसंद है। क्योंकि मुझे पता है जब सब कुछ शांत और स्थिर होता है न तब कुछ बड़ा होने वाला होता है। मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही है। तो अगर आज आपको कुछ करना है तो जाकर कर लीजिए। सुनिश्चित करें कि आप ओटेक बॉयज पेशेवर हो। मुझे अपने भाइयों से लगाव है। और कल हीरोज 2 बजे हैं। और बस यही करते रहिए, सकारात्मक संदेश सुनते रहिए और कभी भी सकारात्मक संदेश सुनना बंद मत कीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ लोगों को हेलो कहना चाहता हूँ। मर्जरसलियर कैसे हो? मैं कमेंट्स भी शेयर कर सकता हूँ। देखा मार्टी, तुम कर सकते थे। वो चला गया। नर्सें वहां आती जाती रहती हैं। मिलानी, मार्सियन कैसे हो आप लोग? जॉन बरूला, आपकी सारी मदद के लिए धन्यवाद, और मेरे सभी एडमिन्स का भी। लवीन बेनी इब मुझे पता है कि मुझे प्यार किया जाता है। मुझे प्यार किया जाना बहुत अच्छा लगता है लवीन। मैं मीनो एंड ट्रिविया क्रू को धन्यवाद देना चाहता था। उन्होंने मेरे बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन धन्यवाद। इससे मुझे सच में अच्छा महसूस हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा उदास हूं, बिल्कुल, क्योंकि मार्टी अस्पताल में है। ठीक है, लेकिन वह ये भी कहते हैं, जो कर रहे हो करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने ऐसा किया। मोड़ू पे कैसे हो? गुडम बर्मन, मायरा एक्विनो, आप लोग कैसे हो? मुझे बताना कि तुम्हारी माँ कैसी है। माए, अरे शानविज कैसे हो? च च च च च ओह ओह, मैंने यहाँ कुछ मिस कर दिया। अरे मार्टिन पियरे, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। चकाचू, मुझे यहाँ जल्दी से एक मैसेज चेक करने दो। अरे अरे, रुको, माफ करना। सब कुछ पूरी तरह बदल गया तो ये गलत वाला है। ठीक है, वैसे भी सब कुछ आगे बढ़ रहा है दोस्तों, डरना मत। और जैसा कि मैंने कहा, ऐश को शायद 9 घंटे लगे। आखिरकार उसने मेरे एक मैसेज का जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे बार बार भेजता रहा। ठीक है, मार्टी का नया अपडेट ये है। मार्टी का नया अपडेट ये है, और वह ये लगातार जानना चाहता है, लेकिन वह मार्टी और आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है। अरे एलन कैसे हो? और वह रुकने वाला नहीं है। यही वह मुझे बार बार कहता है, क्रिस, जो कर रहे हो करते रहो, हम पहुंच रहे हैं। जब मैं पीछे से चीजें कर रहा हूं तब तुम भी आगे चीजें आगे बढ़ाओ। तो ध्यान दो कि क्या हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम आकर, अगर मेरे पास कोई अपडेट है तो मैं आमतौर पर उसके बारे में अगली सुबह बात करूंगा, जब तक कि वह बहुत ज़रूरी ना हो। हम आमतौर पर कभी भी ऑनलाइन आ सकते हैं, और यही हम आगे भी करते रहेंगे। मैं मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं है। मुझे बस पता है कि ये होने वाला है, और जब ये होगा तो हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर पाएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ जॉन वाइट और बिल वेस्ट है। सिंथिया डाउनटाउन ब्राउन से, नॉरेल वॉरकेन कैसे हो?
जीना लेवा कैसी हो? ओह ओह एमडी हो जो, मैं अपनी ऐश से प्यार करता हूँ। मोहम्मद, ध्यान से बोलो ये बात। ओह एसएनएल, ये वही नाम है जिसे मैं कभी ठीक से नहीं बोल पाता, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। सत्यनारायण, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। तुम जानते हो तुम एक पैसिव का हिस्सा हो। ठीक है, बहुत अच्छा। नूनो, क्या हाल है? मार्टी, तुम हमेशा रहोगे? हाँ, वो बिल्कुल रहेंगे। डॉ, आईवी मिक्स, उह, बिल्कुल। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। इस कंपनी में मुझे लगता है कि यह सबसे शक्तिशाली है। मैंने कभी प्रार्थना को इतना असरदार होते नहीं देखा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसे जारी रखें। पीटर रॉजर्स, आप यहाँ हैं। जेन और रेड, तुम्हारी टांगें कैसी हैं? हाँ, वे 26 मील चल रहे हैं। मैंने आज रेड से बात नहीं की। मैंने कल उससे बात की थी। वह इस चुनौती के लिए तैयार था। उसने कहा, ये तो बहुत आसान है। तो उन्हें अच्छा मौसम भी मिला है। तो मैरी मीनबर्ग, आप कैसी हैं? आशा है कि आप ठीक होंगी। राफेल, क्या चल रहा है भाई? हर दिन अच्छी प्रार्थनाएं। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन आपको इसे दिन में 2 या 3 बार ब्रश करना पड़ता है। इससे तरह-तरह की चीजें गिरती रहती हैं। पर मैं बाहर तो हूं, इसी में मैं खुद को धन्य मानता हूं। हाँ, हमें मैरी को फिट रखना है। बिल्कुल, हमें ऐसा करना ही है। ठीक है, अब मैं निकलता हूं। आज कोई लाल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वह वॉक पर जा रहा है। वह वैसे भी वीकेंड्स पर कुछ नहीं करता। उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो हमारी सूची में हैं, और उनके लिए भी जिन्हें मैं नहीं जानता। जन्मदिन मुबारक हो पैम टर्नर और बाकी सभी को। बाहर जाओ और आज थोड़ा मजा करो पैमी। 26 वर्ष का, वाह काश मैं फिर से उस उम्र का हो पाता। तो सभी को मेरा प्यार। भगवान भला करे, प्रार्थनाएं जारी रखो। ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ।